हाय फ्रेंड। तो कल हमने 6.1 के 4 क्वेश्चन कर लिए थे। 4 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद हमारे 18 क्वेश्चन और बच जाते हैं। इस चैप्टर के 18 क्वेश्चन और बच जाते हैं। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे आज। ठीक। तो बाकी के क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना हमारे 6.1 का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है ना, 5 नंबर क्वेश्चन में है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस का 4 sin स्क्वायर 30 प्लस का tan स्क्वायर 45 tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 प्लस का cos स्क्वायर 45 इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान हमें क्या ज्ञात करना है? इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक। तो क्या ज्ञात करेंगे? अब साइन अब में इसके अलग अलग मान पूछे, मान हमें ज्ञात कर, मान में पुट करना है और कुछ नहीं करना, मान पुट करना है हमें। 1 मिनट। ये जो 5 कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 साइन 30 का मान होता है 1/2 टेन स्क्वायर 45, टेन 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर बटा हमारा आगे मान क्या आता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 45 का मान होता है 1/√2। अब इसमें सीधा का सीधा मान रखना है और मान रखे में हल करना है। ये कितना हो गया? 5/4 प्लस का, अब ये कितना होगा? 4/4, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर कितना? 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 1/4 को 4 से गुणा किया तो 1 आ जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ जाएगा बटा ये 1/2 का होल स्क्वायर किया कितना? 1/4 प्लस का 1/√2 का होल स्क्वायर किया तो कितना? 1/2। ठीक, यहाँ तक आ गए। अब क्या करेंगे? अब इसमें लघुत्तम लेंगे कितना है? ऊपर 4 आ जाएगा, 5 प्लस का 4 प्लस का 4 बटा नीचे 4, नीचे भी 4 लेंगे, 4 लघुत्तम लेंगे, 4 और 2 का लघुत्तम कितना होगा? 4। तो ऊपर कितना? 1 प्लस का 2 बराबर कितना है? 5 और 4 9, 9 और 4 13, 13/4 और बटा 3/4, 4 से 4 कट गए तो बराबर कितना बटा? 13/4 बच गया, 13/4। अर्थात इस समीकरण का मान कितना आएगा? 13/4 आएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम ये मान रखते हैं ना, ये मान रखते हैं तो हमारे पास मान आता है 13/4, लेकिन आंसर में क्या दे रखा है? आंसर में कुछ अलग दे रखा है, आंसर में कुछ अलग दे रखा है। तो अगर आंसर में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं बता दूंगा, अन्यथा क्या होगा? अन्यथा मेरे हिसाब से इसके अकॉर्डिंग हमने देखे ना, इसके अकॉर्डिंग देखे ना, क्वेश्चन के अंदर मान पुट करके देखें तो हमारा मान यही निकलता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस का सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस का कोस स्क्वायर 90, ठीक, ये चीज़ है। अब हमारे पास 4 कोट 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। कोट 45 tan 45 का उल्टा, तो tan 45 का मान होता है 1, तो tan 45 का मान 1 होता है, तो कोट 45 का मान भी 1 होगा। ठीक, का स्क्वायर माइनस का सेक 60 किसका उल्टा होता है? सेक 60 कोस 60 का उल्टा होता है, और सेक 60 कोस 60 कितना होता है? कोस 60 का मान होता है 1/2, 1/2, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा? 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस का साइन 60 का मान √3/2 होल स्क्वायर प्लस कोस 60 का मान कोस 90, नहीं यहाँ लास्ट में कोस 90, कोस 90 का मान होता है 0, कोस 90 का मान साइन 0 का मान होता है वही कोस 90 का मान होता है। ठीक, यहाँ तक आ गया।
जहाँ तक इसमें मान पुट किया है और कुछ नहीं किया हमने, मान जो मान जिस चीज़ का मान पूछा है वही मान पुट किया, आगे इसको हल कर लेंगे। 4 गुना 1 4 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3 √3/2 का होल स्क्वायर किया तो बराबर कितना है 3/4 प्लस 0 का स्क्वायर किया 0, 4 से 4 कट गया, बचा क्या 3/4। तुम्हारा आंसर कितना है 3/4 आ गया। ठीक, यही तक यही है आंसर। अब जो अगला क्वेश्चन है ना 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 4/कोट स्क्वायर 30, कोट स्क्वायर 30 प्लस का 1/साइन स्क्वायर। क्वेश्चन में क्या दे रखा है 4/कोट स्क्वायर 30 प्लस 1/साइन स्क्वायर 30। ठीक, माइनस का कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान हमें पूछा है। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करो, जो मान पूछा है वो मान, जिस चीज़ का मान हमें पता है उसका मान हमें रखना होगा, बाकी कुछ नहीं। कोट 45 कोट 30 है, कोट 30 किसका उल्टा होता है साइन, tan 30 का होता है, tan 30 का उल्टा कोट 30 होता है। ठीक, अब कोट 30 का मान tan 30 का मान तो 1/√3, 1/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा √3, √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर दे रखा है स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस का 1/साइन 30, साइन 30 का मान होता है 1/2 होल स्क्वायर, माइनस का कोस 45 का मान होता है 1/√2 होल स्क्वायर। अब ये क्या 4/√3 का होल स्क्वायर किया तो 3 प्लस का 1/4 1/2 का होल स्क्वायर किया 4 माइनस का 1/√2 का होल स्क्वायर किया तो 1/2, यहाँ तक आ गया 4/3 प्लस ये 4 ऊपर चला जाएगा प्लस 4 माइनस का 1/2। ठीक, अब हमें यहाँ लघुत्तम लेंगे, अब लघुत्तम लेंगे 3 और 2 का लघुत्तम आता है 6, तो 6 तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, 4/3 गुना 6 तो 8 आ जाएगा, प्लस 4 से 24 माइनस का 3, 1/2 गुना 6, 1/2 गुना 6 बराबर कितना आ गया 1/2 गुना 6 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 24 8 कितना होता है 32, 32 में 3 घटाए 29, 29/6 आंसर कितना आ जाएगा 29/6। 7 नंबर 29/6 नहीं, इसमें 13/6 दे रखा है, 13/6 कैसे निकला, अब 4 ऊपर चला गया, बच्चा क्या 4/3, कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है √3, तो 4/3 का 4/3 आ गया, प्लस साइन 1/साइन स्क्वायर 30 आ गया, साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2, 1/2 का उल्टा किया तो 1/4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर 45, कोस स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2। आगे एक बार तो दोबारा क्वेश्चन को करके देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है, हमें पता चल जाएगा। 4/3 आ गया, प्लस का 1/1/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 4/3 प्लस 1/4 माइनस का 1/2 आ गया, 4/3 अभी एक ऊपर चला जाएगा 4 आ गया, माइनस का 1/2, 4/3 प्लस का 7/2 6 तो यहाँ पे कितना आएगा, एक मिनट या तो इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ी, क्योंकि अगर जो हमें डाटा दे रखा है अगर उसी डाटा के आधार पर करते हैं तो हमारे पास यही आता है, यही आंसर आता है, तो हो सकता है थोड़ी मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन के अंदर, मैं देख के बता दूंगा। हमने क्या किया, जो हमें डाटा दे रखा है जो मान दे रखे उसी मान के आधार पर हमने क्वेश्चन को किया है, हो सकता है मिस्टेक हो जाती है, अगर कुछ इसमें गलत हुआ या सही हुआ तो बता दूंगा मैं कल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है tan² 60,
टेन स्क्वायर 60 प्लस का 4 साइन स्क्वायर 45, 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस का साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 बटा ये जो क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें क्या ज्ञात करना, मान है ना वो सही मान वो रखते हैं और स्टेप बाई स्टेप क्या करना होता है, उनको क्वेश्चन को हल करना होता है। अगर एक भी स्टेप गलत हो गया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, एक भी स्टेप अगर हमारा गलत हो गया ना तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है टेन स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 बटा 3 सेक स्क्वायर 30, 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60, कोसेक स्क्वायर 60 माइनस का कोट स्क्वायर 30, कोट स्क्वायर 30, ये जो मान है। अब हमें इसका मान याद करना है, इसका मान याद करना तो स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, हम इसके अंदर मान रखेंगे, जो भी मान पूछा है वो मान रखेंगे। टेन साठ का मान होता है √3 का होल स्क्वायर प्लस का 4 साइन स्क्वायर 45, 4 साइन 45 का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस का साइन 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर कर दो। ठीक, यहाँ तक आ गया। ठीक, 3 सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस का कोट 30 का मान होता है √3 का होल स्क्वायर। ठीक, जहाँ तक हमें क्या कहते हैं, जो भी हमें मान पता होगा ना वो मान रखना है, जो मान हमें पूछा है। √3 का स्क्वायर 3 प्लस का 4 गुणा 1/2, 1/√2 का होल स्क्वायर किया कितना है 1/2 आया प्लस का 1 आ गया। आगे क्या किया, 2 गुणा 2 का 2/√3 का स्क्वायर किया तो 4/3 प्लस 4/3 माइनस का 3, क्योंकि 2/√3 का स्क्वायर किया कितना है 4/3 आ गया। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन के ऊपर क्या बचा हमारे पास, इसके अंदर क्या बचा 3 प्लस 4 गुणा 1/2, 4 में 2 का भाग कितना बचा 2 प्लस का 1 बटा में क्या बचा, यहाँ 3 था, 3 गुणा, अब बटा के अंदर हर का जो मान है वो मैं लिख रहा हूँ 3 गुणा 4/3 प्लस का 4/3 माइनस का 3, ये मान है हमारे हर के अंदर ये मान है। तो ऊपर क्या बचा 3 और 2 5 5 रख 6, इसके अंदर कितना मान बचा 6, तो 3 से 3 कट गया तो बचा क्या 4 प्लस का 4/3 माइनस का 3। ठीक, अब हस के अंदर तो 100 लोग हैं, इसके अंदर तो पूरा एग्जैक्ट मान है। ठीक, एग्जैक्ट मान है जो कि आगे इसको हल करने की जरूरत नहीं है। अब हर के अंदर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना 3 चौका 12 प्लस 4 माइनस का 9। ठीक, यहाँ तक आ गया। तो 6 गुणा 3 बट्टा 12 और 4 16 में से 9 घटाएं कितना 7, यानी कि मान कितना 18/7 ये मान आया। देखते हैं क्वेश्चन में सही है 18/7 सही है मान, क्योंकि अब क्या करेंगे क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू जिस वैल्यू का मान पूछ रखा है ना उस वैल्यू का मान रखेंगे, और मान रखने के पश्चात क्या होगा, हमें स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तब हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अन्यथा एक भी स्टेप अगर गलत ले लिया तो क्या हुआ, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 9 नंबर एग्जाम 9 नंबर क्वेश्चन है ना, 9 नंबर क्वेश्चन में है 37, 9 नंबर क्वेश्चन में 37 प्लस साइन 90 माइनस का साइन 90 बट्टा प्लस 2 cos 0 बट्टा कितना 33 tan 60, 33 गुणा tan 60। अब ये जो मान है ना इसमें क्या सिंपल सा मान रखा है, क्योंकि साइन और टेन का मैं पूछा है, साइन cos टेन का 33 का मान होता है 1/2 माइनस का
साइन 90 का मान होता है 1 प्लस 2 कोस 0 का मान होता है 1, 2 गुणा 1 बटा टेन 30 का मान होता है 1/√3 गुणा टेन 60 का मान होता है √3 √3 यहाँ तक आ गया। अब आगे सोल्व कर ले इसे, आगे सोल्व कर लेते हैं इसे। 1/2 माइनस का, अब 2 में से 1 घटा कितना 1 माइनस का 1 बचेगा बटा √3 से √3 कट गया, बचा क्या 1 बराबर 1/2 माइनस का 1, आधे में से 1 घटाया कितना बचेगा माइनस का आधा 1/2 माइनस का 1/2। ठीक, यहाँ तक सीधा मान, सीधा समान। 9 नंबर क्वेश्चन में 3/2 मान दे रखा है, 3/2 दे रखा है ना, तो 3/2 दे रखा है तो इसका मान क्या होगा, या तो इसका मान या प्लस का होगा या तो इसका मान प्लस का आएगा, ये माइनस का उस, हाँ सही है सही है सही है, क्वेश्चन में थोड़ा सा सही है। क्यों, यहाँ पे 2 में से 1 घटाए कितना 2 बचेगा, प्लस का 2 है, प्लस 2 में से 1 घटाए कितना बचे 1 बचेगा, यहाँ प्लस का बचेगा, अब प्लस का आ जाएगा यहाँ पे, तो 3/1 प्लस 3 2, इसमें लगो तो आ गए 1 प्लस का 2 बराबर 3/2, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ तक तो सही था हमारा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह चेंज कर दिया था, यहाँ पे 2 प्लस का 1 माइनस का, तो प्लस का बचेगा ना 1, तो ये प्लस का 1 बचेगा, 1/2 प्लस का 1 तो बराबर कितना हो जाता है 3/2। ठीक, इसी टाइप से क्वेश्चन हो जाएगा, मान रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें दे रखा 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस का tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पे tan का मान रख, tan 30 का ही तो मान रखना है, और क्या करना है tan 30 का मान रखना है, तो tan 30 का मान रखें 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बट्टा 1 माइनस का tan 30 का मान कितना 1/√3 का होल स्क्वायर, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा 2/√3 बट्टा 1 माइनस का 1/3, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया। अब इसे आगे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे कैसे आएगा 2/√3 बट्टा 2/3, ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमारे पास क्या हुआ 2/√3 बट्टा 1 माइनस का 1/3 था, ये था हमारे इक्वेशन में, ये प्राप्त होता ना हमें, तो मैं क्या कहता हूँ 2/√3 बट्टा 3 माइनस 1/2, नहीं 3 आएगा यहाँ पे, तो ये क्या प्राप्त हो 2/√3 बट्टा 2/3। ठीक, अब 2 गुणा 3 बट्टा 2 गुणा √3, क्योंकि ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा हो जाएगा, ऊपर वाले नीचे वाले की संख्या से और बीच का आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब 2 से 2 कट गया, अब 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 गुणा √3 बट्टा क्या √3, तो मान क्या बचा √3। ठीक, ये चीज़ है, ये चीज़ आ गई। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप मान रखना है और कुछ नहीं करना। 10 नंबर 11 नंबर में क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन के 3 पार्ट दे रखे हैं, 3 पार्ट दे रखे, उसमें x का मान पूछा है कि जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल कितने नंबर की एग्जाम्पल किया था हमने 6 नंबर एग्जाम्पल किया था ना, उसमें क्या था कि tan 2x दे रखा था, tan 3x दे रखा था, उसके बराबर दे रखा था sin 45 cos 45 प्लस का sin 30 डिग्री। तो हमें क्या याद करना था x का मान याद करना था। उसी टाइप से जो 11 नंबर क्वेश्चन है ना, 11 नंबर क्वेश्चन में x का मान याद करना, x का मान याद करो, x का मान याद करो। अब 11 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या आता है, 11 नंबर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आता है cos x, तो cos x बराबर cos 60 cos 30 ठीक, प्लस का sin 60 sin 30 sin 60 sin 30। अब हमें क्या याद करनी है, अब इसमें x का, अब इसमें जो भी मान दे रखा है ना वो मान पुट करो पहली बार,
स्टार्ट में क्या करेंगे, मान पुट करेंगे। कोस 60 का मान होता है 1/2 गुणा कोस 30 का मान होता है कितना, 3/2 प्लस का साइन 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान कितना दे रखा है 1/2 और कोस 30 का मान कितना √3/2 प्लस का साइन 60 का मान √3/2 गुना साइन 30 का मान 1/2। तो ये कितना हो जाएगा √3/4 प्लस का √3/4 गुना हो जाएगा। ठीक, अब इसे 4 लग, कोस 30 के बराबर है नहीं, कोस x के बराबर है। कोस x बराबर कितना है 4 आ गया, 4 इसमें लघुत्तम आ गया, तो ऊपर क्या बचा √3 प्लस का √3 बराबर 2 √3/4 मान इतना आ गया। अब 4 कितने से कटेगा, 2 बार कट जाए तो बराबर कितना √3/2। ठीक, अब कोस के अंदर √3 कितने डिग्री कम, कोस के अंदर √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, तो कोस 30 डिग्री का मान होता है कोस x बराबर कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो इसे बराबर लिखते हैं। तो x बराबर कितना आएगा 30 डिग्री, x बराबर 30 डिग्री आएगा। x बराबर हमारे पास कितना आएगा 30 डिग्री का मान आएगा। ठीक, जहाँ तक आ गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन, अब इसी का 11 नंबर क्वेश्चन, उसका 2 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या है 2 नंबर क्वेश्चन। अब 2 नंबर क्वेश्चन है साइन 2x, साइन 2x बराबर साइन 60 कोस 30, साइन 60 कोस 30। ठीक, माइनस का कोस 60 और साइन 30, इसका मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है हमें, यानी इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो इसका जो मान दे मान रिपोर्ट करना है, उसके बाद क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। जैसे साइन x है, साइन x बराबर साइन 2x बराबर साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 माइनस का कोस 60 का मान होता है 1/2 गुणा कोस साइन 30 का मान भी कितना होता है 1/2 होता है। ठीक, तो साइन 2x बराबर कितना आ जाएगा √3/2 गुणा √3/2 कितना होता है 3/4 माइनस का 1/4, तो बराबर कितना आ गया। अब इसे आगे हल करेंगे ना, तो मान आएगा हमारे पास 4 लघुत्तम आ गया, 3 - 1 यानी कि साइन 2x बराबर 2/4 बराबर 1/2। अब साइन कितने डिग्री का मान कितना 1/2 होता है, साइन के अंदर 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, साइन 2x बराबर कितना साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। अब यहाँ पे साइन से साइन कटता है, तो 2x का मान कितना आ गया 2x का मान कितना आ गया 30 डिग्री, तो x का मान कितना होगा 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री पर, यानी कि x का मान कितना होगा 15 डिग्री। ठीक, यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि जो मान दे रखा है ना, जो मान दे रखा है क्वेश्चन के, तो वो मान पुट करना है हमें। आगे क्या करना है, आगे उसका, तो आगे क्या होगा लास्ट में हमारे पास एक मान आएगा, वो मान क्या दे रखा है, जो यहाँ पे जो जिसका गुणांक 2x दे रखा है ना, जितने 2 थीटा किस कौन सी त्रिकोणमिति अनुपात है, किस त्रिकोणमिति अनुपात का 2x कोण है। ठीक, उस कोण का, अब उस त्रिकोणमिति मान के अंदर ये देखें कितने डिग्री का मान जो बराबर के अंदर दे रखा है वो होता है। उसके बाद 2x बराबर क्या आएगा 30 डिग्री आ जाएगा, 2x बराबर 30 डिग्री आएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब बाकी क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है ना, उसमें सिद्ध करना है।
12 नंबर क्वेश्चन है, उसमें सिद्ध करना है। 12 से आगे जो भी क्वेश्चन है ना, उसे हमने क्या क्या करना है। हमारे पास इक्वेशन कोई भी समीकरण होते हैं उसकी दो साइड होती है, LHS साइड और RHS साइड। LHS साइड कौन सी होती है? जो स्टार्टिंग में दे रखी होती है। स्टार्टिंग में जो साइड दे, जैसे ये क्वेश्चन है, ये जो स्टार्टिंग में जो ये साइड दे रखी है ना, वो कौन सी होती है? LHS साइड। और इसकी जो बराबर में जो साइड दे रखी है ना, वो RHS साइड होती है। ठीक, अब 12 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध करना, 12 से आगे जो भी क्वेश्चन होता है उसमें सिद्ध करना है कितना मान होता है। ठीक, कोस 30 डिग्री प्लस का साइन 60 डिग्री बटा कितना 1 प्लस कोस 30 प्लस का साइन 30 बराबर कितना है? 1/3/2 √3/2। ये मान हमें सिद्ध करना है इस इक्वेशन के बराबर। ये इस इक्वेशन का मान हमारे पास ये आता है क्या? तो हम LHS साइड लेंगे। LHS साइड क्या है हमारी? कोस 30 प्लस का साइन 60, कोस 30 प्लस का साइन 60 बटा 1 प्लस का कोस 30 प्लस का साइन 30 डिग्री। ठीक, ये चीज़ है। ठीक, अब क्या होगा हमारे पास? कोस 30 का मान कितना होता है? √3/2 √3/2 प्लस का साइन 60 का मान भी √3/2 होता है बटा 1 प्लस का साइन 30 कोस 60 है यहाँ पे, अब कोस 60 प्लस साइन 30, कोस 60 कितना है? कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2 प्लस का साइन 30 का मान भी 1/2 होता है। ठीक, हमारे पास क्या आएगा? अब यहाँ पे √3/2 प्लस √3/2 कितना होता है? 2 √3/2 ये होता है। यानी कि 1 प्लस 1 जोड़े तो कितना आएगा? 2 आता है। उसी टाइप से इससे 2 से गुणा हो जाएगा बटा 1 प्लस का 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 1 होता है। यानी कि 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है? 1 होता है। और 1 हमारे पास ये है ही, तो बराबर क्या जाएगा? 2 √3/2/2, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर क्या आएगा? √3/2 आ जाएगा। ये किसके बराबर है? RHS साइड के बराबर, जो हमें सिद्ध करना था। बराबर RHS साइड के बराबर है, क्योंकि RHS साइड के बराबर इस इक्वेशन का मान हमें √3/2 के मान के बराबर सिद्ध करना था। ठीक, जो कि हमारा हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन है। अब 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन में है 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस का सेक स्क्वायर 60 माइनस का साइन स्क्वायर 30 बराबर किसके बराबर सिद्ध करना है? ये माइनस का 1/4 के बराबर सिद्ध करना है इस चीज़ को। हमारे पास इक्वेशन क्या है? 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस का साइन स्क्वायर 60 नहीं सेक स्क्वायर 60 माइनस का साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/4 के बराबर सिद्ध करना है। अब कोट 45 का मान हमारे पास कितना होता है? कोट 45 tan 45 का उल्टा होता है, और tan 45 का मान होता है 1, तो कोट 45 का मान भी 1 होगा। 4 गुणा 1 का होल स्क्वायर माइनस का सेक 60 का मान होता है सेक 60 कोस 60 का उल्टा होता है, और कोस 60 का मान होता है 1/2 का उल्टा कितना? 2 का होल स्क्वायर माइनस का, और साइन 30 का मान होता है हमारे पास होता है 1/2 का होल स्क्वायर। LHS साइड हम अब क्या करें? LHS साइड ले। अब मैंने सीधा कर दिया क्वेश्चन को सीधा कर दिया, तो क्वेश्चन को सीधा कर अब बराबर सिद्ध कर देंगे ना। 4 गुणा 1 माइनस का 2 दूनी 4 माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर कितना? 1/4। अब कितना है? 4 माइनस का 1/4, 4 से 4 कट गया, बराबर क्या है? 1/4 बराबर RHS साइड के बराबर सिद्ध होगा। RHS साइड के बराबर सिद्ध हो गया। ठीक, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन।
14 नंबर क्वेश्चन है ना, 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है 14 नंबर क्वेश्चन 4 साइन 30 डिग्री, 4 साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि इसके बीच में कोई भी चिन्ह, अगर कोई भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात उसके बीच कोई भी चिन्ह होना तो वो आपस में गुणा में होती है। प्लस का 3 60 डिग्री tan 45 प्लस 3 cos 60 tan 45, tan 45 इसको सिद्ध करना किसके बराबर, 2 sec स्क्वायर 45 माइनस का कोसेक स्क्वायर 90, कोसेक स्क्वायर 90, कोसेक स्क्वायर 90 के बराबर में इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है। ठीक, तो LHS साइड हमारे पास क्या है, LHS साइड, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या बराबर के अंदर मान दे रखा था, उस मान के बराबर सिद्ध करना था। अब इसमें दो इक्वेशन दे रखी है, अब दोनों इक्वेशनों का मान बराबर सिद्ध करना है तो साइड से। ठीक, LHS साइड क्या है हमारे पास, 4 साइन 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 कोस 60 डिग्री tan 45 डिग्री, इसका ये चीज़ दे रखी है LHS साइड के अंदर। अब LHS साइड के अंदर मान रखो 4 साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 है क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं देगी, इसमें स्क्वायर नहीं देगी तो इसमें सीधा है। और यहाँ पे कितना दे रखा है, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर 3, कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान 10, साइन 30 का मान साइन 30 का मान होता है ना वो कोस 60 का होता है 1/2 का होल स्क्वायर, और tan 45 का मान होता है 1। यहाँ तक आ गए। अब क्या होगा, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 गुणा √3/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 3/4 प्लस का, अब यहाँ पे कितना जाएगा 3 गुणा 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर किया 1/4 गुणा 1, तो ये क्या जाएगा 3/2 प्लस का 3/4। अब इसका लघुत्तम लेंगे, 4 का लघुत्तम 4, 6 प्लस